वैसे ही भगवान के असंख्य अवतार इस भौतिक जगत में, ब्रह्मांडों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रकट होते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के इन संक्षिप्त अवतारों के विषय में बताया गया। लेकिन ये भगवान रामचंद्र और भगवान कृष्ण या अन्य अवतार हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने भगवान के यश और भगवान के बल और भगवान के सौंदर्य का जो सभी के बीच ऐसा प्रदर्शन किया कि वह सभी जीवों के लिए आकर्षक बन गए हैं। और इस प्रकार से इन चरित्रों का श्रवण और कीर्तन करने से बद्ध जीवों का कल्याण होता है। तो यही हम जो है करते हैं, भगवान के किसी भी अवतार का हम जब कथा का श्रवण और कीर्तन करते हैं तो इससे हमारे हृदय में जो भी कल्मश है वो धुल जाता है। तो ये सभी कृष्ण कथाएं हैं या भगवत कथाएं हैं, तो इन सभी का हमें बड़े आदर के साथ श्रवण करना चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र की कथाएं हम आज श्रवण करेंगे। तो ये भगवान रामचंद्र त्रेता युग में, भगवान त्रेता युग में प्रकट हुए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब मैथोलॉजी है, काल्पनिक है, राम नहीं थे। तो इसके ऊपर बहुत सारे विवाद होते हैं, लेकिन हमारे पुराण और हमारे साधु संत महात्मा आचार्य सभी ये प्रामाणिक रूप से जानते हैं कि भगवान प्रकट हुए थे और भगवान शाश्वत है, नित्य है। भगवान कभी भी ऐसा नहीं था पहले हुए थे, अभी नहीं है या बाद में नहीं रहेंगे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वो पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहते हैं। तो उन्हीं भगवान के विषय में अनेकों ऋषियों ने, साधु संतों ने, भगवान के भक्तों ने उनके लीला का गायन किया है। तो भगवान रामचंद्र की कथा का जो चरित्र है ये बहुत ही मंगलमय है। तो भगवान रामचंद्र आप जानते होंगे, भगवान के प्रकट होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे। और ये सारे के सारे जो कार्य होते हैं दिव्य होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान के कार्य दिव्य होते हैं और इनके दिव्यता को समझ लेने पर ही व्यक्ति इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। तो हम जब सुनते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई ऐसे कारण छिपे रहते हैं जिनको समझ पाना बड़े बड़े देवताओं को भी कठिन होता है, भ्रमित हो जाते हैं। भगवान के कार्यों को देखकर देवता भी भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि ये भगवान है या मनुष्य है। तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता भी भ्रमित हो जाते हैं, अपनी बुद्धि से ये समझ नहीं पाते कि ये भगवान है या क्या ये वही परम ब्रह्म है जिसका जो सभी ब्रह्मवादियों का, ज्ञानियों का लक्ष्य है। लेकिन ये मनुष्यों की भांति किस प्रकार से आचरण करता है, लेकिन ऐसा तो कोई परम ब्रह्म या भगवान नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसा कैसे, नहीं ये भगवान नहीं हो सकता। तो इस तरह से परीक्षा लेते हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है अरे नहीं हमने भूल कर दी, ये हाँ भगवान ही है। तो ऐसे स्वीकार करते हैं फिर बाद में परीक्षा लेने के बाद। तो इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र के संबंध में भी इसी प्रकार से उनकी परीक्षाएं ली गई हैं और संदेह भी किया है कईयों ने, भक्तों ने, बड़े बड़े भक्तों ने किया है संदेह कि ये भगवान राम है, वे राम जो है भगवान है कि मनुष्य है। ये तो साधारण मनुष्य की भांति क्रोध, गुस्सा करते हैं और विरह में पागल हो जाते हैं, रोते हैं। तो इस प्रकार से तो भगवान रामचंद्र के प्रकट होने के जो मुख्य कारण हैं ये आप जानते होंगे कि जो ये बहुत बड़ा इतिहास, पुराना इतिहास है, पौराणिक। जय विजय को श्राप दिया गया वैकुंठ में
4 कुमारों के द्वारा। और वहाँ पर भगवान के ही भक्त है जय विजय, तो 3 जन्मों के बाद उनको वापस जाना था भगवत धाम। तो भगवान अपने जो भक्त हैं जय विजय, जो पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बने, फिर रावण और कुंभकर्ण बने, और फिर दंतवक्र बक्र और शिशुपाल। तो अभी ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए थे, तो ये बहुत शक्तिशाली। उससे पहले हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में बहुत शक्तिशाली थे। उस समय भी भगवान को आना पड़ा और भगवान ने इन दोनों भाइयों का वध किया। और फिर से दोबारा से फिर वही रावण और कुंभकर्ण, और फिर से वही इतने शक्तिशाली कि सारे देवताओं को अपने वश में कर लिया, समस्त लोगों को अपने वश में कर लिया। पृथ्वी से लेकर ऊपर के लोग, नीचे के लोग, सभी, और सभी मायावी विद्याएं, सब कुछ उनके पास थी, ज्ञान था, सब कुछ था। और भगवान को भी चुनौती देते थे। तो देवता फिर भगवान की शरण में जाते हैं सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। फिर भगवान जो है देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट होते हैं, देवता का कार्य बनाने, काम सिद्ध करने के लिए, कि उनको शांति व्यवस्था बनानी है इस संसार में। तो भगवान फिर आते हैं। तो भगवान रामचंद्र जब प्रकट हुए अयोध्या में, तो वहाँ पर भगवान ने, जो उनका मुख्य प्रयोजन था कि असुरों का वध करना है, पृथ्वी पर जो है बहुत सारे राक्षस प्रकट हुए थे, बहुत सारे। रावण तो था ही, साथ ही साथ बहुत सारे राक्षस थे, जो ऋषि मुनियों को जंगलों में जो तपस्या कर रहे थे उन सब को खाते थे, मार कर खा जाते थे, यज्ञों को भंग कर देते थे। तो उस समय भगवान जो धर्म की स्थापना करना चाहते थे और राक्षसों का वध करना चाहते थे, तो भगवान वहाँ पर जब प्रकट हुए, तो भगवान ने प्रकट होने के बाद अयोध्या में जो प्रकट हुए, तो भगवान अपने चार रूपों में, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये 4 थे। ये चारों ही भगवान के अंश हैं, भगवान ही हैं चारों। जैसे चतुर्व्यूह होता है, चतुर्व्यूह भगवान का चतुर्व्यूह होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। एक मंत्र है जो द्वापर में, जिससे भगवान को प्राप्त किया जाता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह से एक मंत्र था, नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय। तो ये एक मंत्र है, इसमें भगवान के इन चतुर्भुज, ये चारों ही विष्णु तत्व हैं, और ये चारों ही क्या है, विष्णु हैं, भगवान ही हैं चारों। तो यही जो है सारे जो है भगवान के अंश जो है चारों अपनी कलाओं में। जैसे राम कौन है, वासुदेव, और लक्ष्मण कौन है, संकर्षण, और भरत प्रद्युम्न, और शत्रुघ्न अनिरुद्ध। तो ये चारों क्या हैं, विष्णु हैं चारों ही, लेकिन लीला के रूप में अलग अलग व्यवहार करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, जो भगवान को आवश्यकता होती है उनकी लीला में जो भी करना है। तो इस प्रकार से ये चारों भगवान जब अयोध्या में प्रकट होते हैं तो बहुत ही अद्भुत लीलाएं करते हैं। और भगवान प्रकट होने के बाद ये अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए। तो भगवान रामचंद्र जो है बड़े भाई थे, तो जैसे जैसे वो उनका बाल्यकाल समाप्त होता है, कुछ बड़े होते हैं, उनका शिक्षा दीक्षा ये हो जाता है, तो उस समय विश्वामित्र के साथ जाकर उनकी यज्ञ में जो विघ्न डालने वाले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो विश्वामित्र की सहायता करने के लिए भगवान उनके साथ गए और वहाँ पर ताड़का आदि असुरों का, राक्षसों का वध किया। वहाँ से फिर भगवान सीता जी का स्वयंवर करने के बाद धनुर्यज्ञ में भाग लिया। वहाँ पर सीता स्वयंवर हुआ और उसके पश्चात भगवान अयोध्या में आए, चारों भाइयों के विवाह हुए। तो उसके बाद अपने पिता के महल में भगवान रहने लगे। तो एक दिन दशरथ जी अपना चेहरा शीशा में देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो राज्य है अभी अपने पुत्रों को सौंप दिया जाए, क्योंकि अभी उनका ये समय पूरा हो चुका है, वो वृद्ध हो गए हैं। तो फिर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुला कर उनसे सलाह की। तो उन्होंने भगवान रामचंद्र को राजा बनाने का निर्णय किया और उसकी तैयारी कराने के लिए पूरे राज्य में अपने मुख्य जो अतिथि हैं उनको सूचना भिजवा दी। और उसके बाद भगवान के राज्याभिषेक, भगवान रामचंद्र को राजा बनाने की तैयारी हुई अयोध्या में। और ये बात वहाँ पर सभी लोगों को पता चली और इसका पता चलते चलते जो कैकेयी माता है उसको बताया उनकी दासी मंथरा ने। और रात्रि के समय में उनको जब ये बताया गया कि कल सुबह राम को राजा बनाया जाने वाला, आपको तो ये पता ही नहीं है। तो उस समय कैकेयी बड़ी खुश हुई कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है भगवान राम, क्योंकि वो तो सभी को अपना पुत्र समान रूप से मानती थी। लेकिन बुरे संग का प्रभाव या असत संग का प्रभाव कितना बड़ा होता है। तो ये मंथरा जो है भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए देवताओं के द्वारा विशेष रूप से नियुक्त की गई थी। कि देवताओं ने देखा, देवताओं को पहले ही पता था कि अगर भगवान रामचंद्र राजा बनेंगे और अयोध्या में रहे तो फिर हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था पहले से ही करनी चाहिए जिससे भगवान रामचंद्र राजा ना बने और वनवास चले जाए और वहाँ से फिर हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो देवताओं ने बुलाया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है। तो फिर इसको भेजा था मंथरा को, और मंथरा कोई अप्सरा क्या थी और फिर उसको सरस्वती जी को बुलाया है जो विद्या की देवी। उन्होंने कहा आप मंथरा की जीवा पर बैठ जाइए और उनकी बुद्धि को ऐसा, उनकी बुद्धि को ऊपर बैठकर कैकेयी की बुद्धि को उल्टा करना है कि उसको वो सही समझ रही है उसको एकदम उल्टा करना है पूरा। तो फिर मंथरा को बुद्धि दिया, बुद्धि ने, उसने सरस्वती ने, कि किस तरह से रोकना है भगवान को, राम को राजा बनने से कैसे रोकना है। तो इस तरह से सरस्वती देवी जो देवताओं ने उनको नियुक्त किया, देवताओं ने भेजा सरस्वती को कि मंथरा के ऊपर अपना प्रभाव डालो, मंथरा को कुछ ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि दो जिससे वह कैकेयी माता को भ्रम में डाल दे और उनका भ्रम ऐसा हो, इतना जिद करे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बातों से पीछे ना हटे, उसका जो भी मंतव्य है उसको करके ही रहे। तो ऐसा कहकर देवता जो है सरस्वती को भेजे। लेकिन सरस्वती जो देवी है, ज्ञान विद्या की देवी है, और क्योंकि देवताओं का कार्य था और देवी है वो भी, तो उनकी सहायता तो करना पड़ता क्योंकि सभी देवताओं का कार्य था। आना नहीं चाहती थी लेकिन वो तो बड़ी दुखी हो रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं भगवान को वनवास भेजूं, ये तो बहुत बड़ा पाप अपराध होगा। लेकिन देवता ने कहा कि भगवान तो हमारे ही कार्य करने के लिए प्रकट हुए हैं ना, तो इसलिए जाना पड़ेगा। तो सरस्वती मंथरा के पास आकर उसके ऊपर जो है अपना प्रभाव डालती है और मंथरा सीधे कैकेयी माता के महल में जाकर उनको खुशखबरी सुनाती है पहले तो, फिर उसके बाद उसकी बुद्धि को घुमाने के लिए उसके दिमाग में जो भी उसने जो योजना बनाई थी कि किस प्रकार से मुझे कैकेयी को भड़काना है,
कैकेयी को बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने समझा दिया अच्छे से। तो कैकेयी बड़ी खुश हुई कि कल राम को राजा बनाया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ आभूषण लिया और कैकेयी मंथरा को दे दिया गिफ्ट कि आप लो, आपने बहुत मुझे अच्छी खुश खबर सुनाई कि भगवान राम को राजा बनाया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए लो ये हार लो सोने का। तो हार दे दिया। तो फिर बाद में उन्होंने अपनी बात को और आगे रखने के लिए मंथरा ने और अच्छी तरह से समझाया कि कैसे आप जो समझ रहे हो राजा बनेगा, इसमें खुशी की बात क्या है। तो उन्होंने भड़काने के लिए पूरा उनके उल्टा बताया कि देखो ये राम राजा बन जाएंगे, आपको पता है आपको दासी बनना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ ऐतिहासिक घटनाएं सुनाई जो ऐसा हुआ है कहीं कई बार के। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया देखो भरत को बाहर भेज दिया गया है और राम को राजा बनाया जा रहा है और आपको दासी की तरह रहना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ा अपमान होगा आपका। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप उसको करो, देखो आपको वरदान दिया था महाराज दशरथ ने, तो उन वरदानों को अभी मांग लो, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। ये वरदान मांग लो कि आपके पुत्र भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। और ये मत सोचना कि राजा ही बन जाए भरत, लेकिन भगवान राम रहेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ विघ्न आएगा। इसलिए ऐसा करो कि रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वन भेज दो, तभी भरत जो है अच्छे से राज्य कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। तो अगर राम इधर रहेंगे तो फिर राज्य नहीं होगा अच्छे से। ऐसा करो भरत को राज्य मिलना चाहिए और राम को वनवास होना चाहिए 14 वर्ष का, ये वरदान मांगने हैं। तो उसको ये बात अच्छी लगी और उसके बाद उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि हाँ सही बात बताई। तो इस प्रकार से मंथरा ने कैकेयी के दिमाग को, उसकी बुद्धि को उल्टा कर दिया। और फिर सुबह बड़ी धूमधाम से तैयारियां हो रही थी कि भगवान राम का अभिषेक होगा, राजा बनेंगे, सभी लोग आए हुए थे। तो रात्रि के समय में ही कैकेयी के पास जो है दशरथ महाराज जाते हैं, लेकिन देखते हैं कैकेयी जो है अप्रसन्न है और उससे पूछते हैं उसके हाल चाल। लेकिन वहाँ पर कैकेयी से जो उनका हाल चाल पूछते हैं तो दशरथ महाराज उनसे पूछते हैं क्या हुआ। तो उसके बाद वो सारी स्थिति का वर्णन करते हैं कि उनको क्यों ये दुखी हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि भरत को राजा बनाना चाहिए, हम उनको राम को राजा नहीं बनेंगे कल। तो फिर उसके बाद उन्होंने कैकेयी ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ आज, और मैंने बहुत पहले आपसे वचन दिया था कि समय आने पर मैं आपसे वो वरदान मांगूंगी जो मैंने आपसे कई बार जो है मैंने आपकी कुछ सहायता की थी, उसके बदले में आपने कहा मांग लो, लेकिन मैंने नहीं मांगा था। तो लेकिन मैंने कहा था कि कोई विशेष अवसर होगा उस समय मांगूंगी, लेकिन आज वो समय आ गया है, इसलिए आज मेरे उन वचनों को आप सत्य कीजिए और मुझे मेरे वरदान दीजिए और वचन दीजिए मुझे कि मैं झूठ इसको जो है पूरा करके रहूँगा। तो पहले वचन पूरा करके संकल्प कराया और फिर उसके बाद बोला क्या मांगना चाहती हो, मांग लो, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ। हे रानी, आप इतनी दुखी क्यों हो? राजा दशरथ को पता नहीं था क्या मांगेगी। तो उस समय बोलते हैं कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। तो
ये तो ठीक है, चलो ठीक है, राजा माना जाए। लेकिन दूसरा वरदान के विषय में जब उन्होंने कहा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए, ये बात सुनते ही दशरथ महाराज मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। हे राम, ये क्या हो गया, ये कैसा वरदान मांग लिया, अरे और रोने लगे दशरथ महाराज। अभी उससे पहले कैकेयी माता जो है मूर्छित पड़ी थी, वो शोक में थी। अभी दशरथ महाराज शोक में पड़े हुए हैं और मूर्छित हैं, और इस तरह से दोनों में ये वाद विवाद चलता रहा। धीरे धीरे वहाँ पर मंत्रियों को ये बात पता चली, और फिर ये बात धीरे धीरे फैलती गई। और उसके बाद सुबह हुई। सुबह वहाँ पर बहुत सारी प्रजा इकट्ठी थी, बहुत सारे अतिथि आए हुए थे, और सभी बड़े खुश थे कि आज भगवान राम राजा बनेंगे और उनका राज्याभिषेक होगा। तो उसकी तैयारी करके बड़े धूमधाम से यहाँ पर आए थे। लेकिन बाद में पता चला कि भगवान राम को क्या 14 वर्ष का वनवास हुआ है और भरत को राजा बनाया जा रहा है। तो सभी जो है ये सुनकर आश्चर्यचकित हुए कि ये किसने किया, कि कैकेयी ने। तो सब कैकेयी को गाली देने लगे कि ये बड़ी दुष्ट है। और सभी जो है जैसे वशिष्ठ जी हैं, उनके कुल गुरु, ये सभी समझाने लगे कि ये क्या, ये कैसा हुआ। और दशरथ महाराज को भी समझाने लगे, आपने ये कैसा वरदान दे दिया। अब वो बंध गए अपने ही बातों में, वो फंस गए थे, अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर सभी सब कुछ वातावरण शोक में बदल गया, और सभी जो है बहुत पूरी अयोध्या उजड़ गई, और सभी शोक में वहाँ पर पहुँच गए। तो उस समय भगवान राम को जब पता चला कि उनको 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए बोला गया, तो तुरंत भगवान जो है अपने पिता के पास गए और उनसे पूछा कि माता ने हमें मुझे जो है 14 वर्ष के लिए बोला। तो भगवान तुरंत कहते हैं कि पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं अवश्य बन जाऊंगा। तो भगवान जो है बन जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब भगवान अकेले बन जाना चाहते हैं तो फिर लक्ष्मण जी को भी पता चलता है कि उनके भाई अकेले जाएंगे। तो उन्होंने फिर भगवान राम से कहा कि हे भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगा, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ मैं रहूँगा, क्योंकि मेरे स्वामी आप ही हैं। अगर आप नहीं रहोगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान राम के साथ लक्ष्मण, और फिर सीता माता भी उनसे कहती हैं कि अब मैंने वचन दिया था कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इसलिए आप जहाँ रहोगे मैं भी आपके साथ रहूँगी। तो फिर इस तरह से सीता माता, लक्ष्मण और भगवान रामचंद्र, पहले तो भगवान अकेला जाना चाहते थे, लेकिन बाद में सीता माता और लक्ष्मण जी को भी कहते हैं कि ठीक है, आप भी चल सकते हो। और इस प्रकार से भगवान रामचंद्र अयोध्या से वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन सारी प्रजा, जो अयोध्या की सारी प्रजा भगवान के साथ बन जाने को तैयार हो गई थी, और सभी लोग दूर तक भगवान राम के साथ गए। लेकिन भगवान उनको बार बार कह रहे कि मुझे वनवास हुआ है, आप मेरे साथ मत चलिए, आप सभी भी वापस लौट जाइए। लेकिन कोई जाना नहीं चाहता था। जब भगवान राम एक दिन की यात्रा करने के बाद रात्रि में तमसा नदी के तट पर विश्राम किया, तो भगवान ने देखा कि ये प्रजा वापस जाने वाली नहीं है। तो भगवान सुबह जल्दी उठकर सोते हुए सभी अयोध्यावासियों को छोड़कर अपने जो मंत्री हैं सुमंत जी को साथ लेकर रथ को लेकर आगे चले गए, और उनको दिखाया कि रथ जो कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर, तो उनको दिशा का भी नहीं पता था कहाँ गए। तो इस तरह से भगवान सोते हुए सभी अयोध्यावासियों को छोड़ गए। और फिर उसके बाद सुमंत जी जो है गंगा जी के तट पर लाकर श्रृंगवीरपुर पर भगवान रामचंद्र जी को लाकर छोड़ते हैं, और वहाँ पर भगवान गंगा के तट पर एक रात्रि विश्राम करते हैं। वहाँ पर भगवान
को जो है निषाद राज मिलते हैं और भगवान की वहाँ पर रहने की व्यवस्था करते हैं। और इस प्रकार से भगवान गंगा जी को पार करने के लिए अगले दिन तैयारी करते हैं। तब वहाँ पर जो है नाव चलाने वाले जो केवट है, तो वह उसकी नाव पर भगवान चढ़ना चाहते हैं, उसे पार करते हैं। तो वो केवट जानता था कि ये जो व्यक्ति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और ये आज हमारी नाव में बैठेंगे, लेकिन मैं अपनी नाव में इनको तब तक नहीं चढ़ने दूंगा जब तक इनके चरणों को नहीं धोऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि इनके चरणों की धूली से एक पत्थर जो है स्त्री बन गई थी, और कहीं ऐसा ना हो मेरी ये नाव स्त्री ना बन जाए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इनके चरणों को धोऊंगा और फिर इनको नाव में बैठने दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र के चरणों को धुलकर धोया, और इस प्रकार से केवट जो है पार ले जाते हैं। और उसके बाद भगवान जो है कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। तो सीता माता जो है अपनी अंगूठी देना चाहती हैं, तो केवट कुछ नहीं मांगता है कि ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भगवान रामचंद्र देना चाहते हैं। तो फिर बाद में केवट कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपसे मुझे कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा और तुम्हारा कार्य समान है, कि मैं तो ये नदी पार करवाता हूँ, लेकिन आप भव सागर पार कराने वाले हो। इसलिए मैं तो केवल इस नदी को पार कराने वाला हूँ, आप समुद्र पार कराने वाले हो। इसलिए आप तो हमारे स्टाफ हो, इसलिए हम आपसे नहीं लेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान केवट का उद्धार करके चले आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर भगवान चित्रकूट में जाकर पहुँचते हैं, वहाँ ऋषि मुनियों से मिलते हैं, उनके आश्रमों में जाते हैं और वहाँ पर्णकुटी बनाते हैं। वहाँ के जितने भी आदिवासी हैं, जंगली लोग, सभी लोग भगवान के सुंदर रूप को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि इतना सुंदर व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया जंगल में, और ये किसने इनको वनवास, ऐसा सुना है कि वनवास के लिए यहाँ है, लेकिन इनको घर से निकालने वाला कौन दुष्ट व्यक्ति है जो इतने सुंदर जो है अपने पुत्रों को वन में भेजता है, कौन है ऐसा? लेकिन बाद में कहने लगे कि नहीं, ये अपनी इच्छा से आए, इनको भेजा नहीं किसी ने, ये स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं, क्योंकि ये हमें अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये बहुत महान व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति हैं। और अगर ये अपनी इच्छा से हम लोगों को दर्शन देने नहीं आते तो हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम इनका कभी दर्शन कर पाते, क्योंकि इतने महान हैं कि ये तो कहीं भी से उड़कर, आकाश से होकर, विमानों से कहीं निकल जाते, लेकिन हम जैसे जंगल के तुच्छ जीवों को अपना दर्शन देने के लिए ये इस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। ये इस वन की लता पता वृक्ष इन सब को अपनी कृपा प्रदान करने के लिए आए हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। इसलिए सारे वनवासी भगवान की सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। और इस प्रकार से भगवान चित्रकूट में रहे, और फिर वहाँ से भगवान ने बहुत सारी लीलाएं जो उनके कार्य थे वो किए। बाद में भगवान रामचंद्र जो है पंचवटी गए और वहाँ से सीता का हरण हुआ। सीता का हरण होने के बाद भगवान का जो कार्य था रावण का वध, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए भगवान ने वानरों की सहायता से, विशेष रूप से हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, इन सभी वानरों की सहायता से भगवान ने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान ने वानरों की सहायता से लंका पर चढ़ाई की, और वहाँ पर रावण राक्षस का भगवान ने वध किया, और अपना क्रोध ऐसे दिखाए जैसे भगवान
कोई साधारण मनुष्य हो और भगवान सीता माता के विरह में ऐसे पागल हो गए जैसे एक मनुष्य होता है। तो ये बात देखकर बहुत सारे देवता या भगवान के अन्य जितने भी भक्त हैं वो सब सोचने लगे कि क्या ये भगवान है। तो पार्वती माता भवानी शिव जी की पत्नी भी थोड़ा सा मोहग्रस्त हुई। उन्होंने देखा कि भगवान कैसे हैं जो इतने विरह में इतने पागल हो गए जैसे कोई मनुष्य हो। तो उन्होंने परीक्षा लिया भगवान का। तो बाद में भगवान ने पहचान लिया। तो फिर भगवान ने पहचान लिया कि आप जो है मतलब सीता के रूप में पार्वती माता भगवान के समक्ष प्रकट हुई थी। जो भगवान ढूंढ रहे थे सीता माता को कि हे वृक्षो, हे लताओ, हे यहाँ के जंगल के पशु पक्षियों, आपने हमारी सीता को देखा है। तो उस समय सीता माता के रूप में ही पार्वती माता प्रकट हो जाती हैं। तो भगवान तुरंत देखकर पहचान लेते हैं और कहते हैं हे माते। तो तुरंत समझ आती है कि उन्होंने पहचान लिया मैं जो है सीता नहीं हूँ। इसका मतलब है ये भगवान है। ये तो लीला कर रहे हैं, ये मतलब ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि इनको लगे कि हाँ ये मनुष्य है। तो इस प्रकार से भगवान क्रोध भी दिखाते हैं बड़े बड़े। जैसे समुद्र को जो है भगवान अपने क्रोध से दहला दिया और क्रोध में आकर भगवान ने अनेकों जो है असुरों को मारा। लेकिन भगवान जो है बड़े शांत प्रिय हैं और अपने भक्तों के लिए बहुत आनंदमय हैं। और इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों को अनेकों प्रकार से उन्होंने आनंद प्रदान किया। और इस प्रकार से भगवान रावण का वध करने के बाद और अपने जो मुख्य भक्तों के साथ अयोध्या वापस लौटते हैं और फिर से वहाँ पर उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत होता है। उनके सभी भक्तों के द्वारा, अयोध्या के सभी लोगों के द्वारा भगवान का बड़ी धूमधाम से स्वागत होता है। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र बहुत ही कृपालु और बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने ऐसा राज्य किया, जब भगवान आए राजा बने दोबारा 14 वर्ष के बाद अयोध्या में वापस आए तो उनका राज्य इतना प्रसिद्ध, इतना समृद्ध हुआ कि वो समय त्रेता युग था। त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समो भवेत् रामे राजनि धर्मज्ञ सर्वभूत सुखावहे। सारे जीव इतने सुखी हो गए, इतने सुखी हो गए कि त्रेता युग का समय था लेकिन वो युग सतयुग में बदल गया, क्योंकि भगवान राम राजा बने हुए थे और उसके कारण वो युग सतयुग में बदल गया। नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमा। ना तो कोई रोग था, ना व्याधि, ना कोई बुढ़ापा, ना कोई चिंता, ना कोई भय। अनिश्चिताम मृत्युम अनिश्चिताम, मतलब जो मरना नहीं चाहता उसके लिए मृत्यु भी नहीं थी और बूढ़ा भी कोई नहीं होता था। और सब समुद्र, नदियाँ, पर्वत, जंगल सभी अन्न, फल और रत्न आभूषणों से भरे हुए थे। तो इतना संपन्न राज्य था। इसलिए भगवान रामचंद्र का राज्य इतना समृद्ध था कि उसकी कामना बड़े बड़े राजा करते हैं कि हमें ऐसा राज्य चाहिए जैसा भगवान रामचंद्र का था, अर्थात राम राज्य। राम राज्य, तो राम राज्य कैसा था? बहुत समृद्ध। ऐसे राज्य की कामना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान राम स्वयं राजा थे और उनका व्यवहार हर जीव के साथ कैसा था? जैसे पुत्रवत। और हर जीव अपने भगवान को कैसे मानता था? पिता के समान। तो ऐसे एक परिवार की तरह पूरा राज्य था, इसलिए पूरी तरह से वहाँ पर खुशहाली थी। तो अगर हम आज भी इसी प्रकार से चाहते हैं कि भगवान राम जैसे राजा थे और ऐसा राज्य हो,
तो वो तभी संभव होगा जब हम भक्त हो, यानी हमारे केंद्र में भगवान हो या राम हो, तभी तो राम राज्य होगा। जब राम ही नहीं होंगे तो राम के राज्य की कामना कैसे की जा सकती है। लेकिन आज लोग जो है बहुत अच्छी तरह से सुख सुविधाएं, भौतिक व्यवस्था सब कुछ अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन भगवान नहीं है, राम नहीं है। तो राम नहीं है और भौतिक व्यवस्था बहुत अच्छे से है, तो वो क्या है, लंका के समान है, जैसे सोने की है। लेकिन वहां पर कौन है, रावण है। और फिर क्या होता है उस लंका का, हनुमान जी आकर उसमें आग लगा देते हैं, क्योंकि वो काम की नहीं है। भगवान कहते हैं कि हनुमान जी क्या कहते हैं कि जो एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जोहरी आया और भगवान राम को एक बहुत सुंदर रत्नों से बनी हुई एक माला दिया। तो भगवान ने हनुमान जी को पकड़ा दिया, देखो ले इसको। तो हनुमान जी उसको माला को चारों तरफ से देखते हैं और उसके मोतियों को देखते हैं और फिर अंदर से दांतों से तोड़ तोड़ के फेंकते रहते हैं। और वो जो माला लेकर आया था वो बड़ा नाराज होने लगा, कहने लगा इतनी कीमती बहुमूल्य माला को, रत्नों से बनी हुई को, ये बानर मूर्खता बस तोड़ रहा है, इसको पता नहीं कितनी महंगी है ये। तो फिर वो जो माला बना कर लाया था तो खड़ा हो गया सभा में और फिर हनुमान जी से पूछने लगा, आप इतनी महंगी माला को क्यों तोड़ रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि वह वस्तु सबसे अमूल्य मानी जाती है जिस वस्तु के भीतर राम हो। लेकिन आप कह रहे हो ये अमूल्य है, इसमें कहीं भी मुझे राम ही नजर नहीं आ रहे, तो इसमें क्या मूल्य है, कुछ नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तोड़कर फेंक रहा हूँ। तो फिर वो कहने लगा, क्या आपके भीतर राम है, अगर आपके भीतर राम नहीं होंगे तो क्या आप अपने आप को तोड़कर फेंक दोगे। हनुमान जी ने कहा, हाँ मेरे भीतर राम है, तो फिर दिखाओ। उसी समय हनुमान जी अपना सीना फाड़ते हैं और दिखाते हैं राम, सीता राम जी को अपने हृदय के भीतर। और उस समय हनुमान जी के भीतर सिया राम को देखकर वो वहाँ समझ जाता है कि हाँ हनुमान जी के भीतर है। तो इस प्रकार से हनुमान जी उस भगवान के भक्त या हनुमान जी उस वस्तु को व्यर्थ मानते हैं जिसमें भगवान नहीं है। इसलिए हमें अगर किसी वस्तु को मूल्यवान समझना है तो वहाँ पर भगवान अवश्य होने चाहिए। तो इसी प्रकार से राम राज्य भी स्थापित होता है जब भगवान शामिल होता है। इसी प्रकार से अभी आजकल जो वर्तमान में जो भी राजनीति है या जो भी उसमें अगर धर्म है या भगवान को प्राथमिकता दी जाती है तो वो श्रेष्ठ है। अन्यथा कोई भी राजनीति या जो भी राज्य है या राजा है या नेता है, अगर वह भगवान को प्राथमिकता नहीं देता तो वो क्या है, व्यर्थ है। तो इसी प्रकार से आप सभी ने अभी भगवान रामचंद्र का अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव देखा, तो ये वास्तव में एक कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति का, और विशेष रूप से इस जो राजा हैं आजकल जो नेता हैं उनका कर्तव्य है कि वो भगवान को प्राथमिकता दें और जो भी विघ्न आए और उनको चुनौती देते हुए उनका सामना करते हुए भगवान को आगे लेकर आएं और उनका जो भी कार्य है उसको पूरा करें। तो ऐसा अभी हुआ, तो ये वास्तव में ये धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है और ये वास्तव में मनुष्यों का कर्तव्य है। अगर इस कर्तव्य को कोई रोकता है, इसमें कुछ बाधा डालता है तो वो क्या है, वो भगवान का भी शत्रु है और वो सम्मानने योग्य नहीं है, पूजनीय नहीं है। तो इसलिए हम सभी आपसे कामना करते हैं कि अगर हम राम राज्य चाहते हैं तो हमें भगवान को केंद्र में रखना होगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।